कहानी की शुरुआत एक डरावनी जगह से होती है जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ एक कंकाल का पेड़ था जिस पर पत्ते नहीं बल्कि सोने के पिंजरे लटक रहे थे। उस पेड़ की रखवाली एक बूढ़ा गिद्ध कर रहा था। 100 साल बाद इस पेड़ ने अपना फल दिया है। ये लालच का बीज है। जो भी इसे लालच से बोएगा वो हमेशा के लिए सोने में कैद हो जाएगा। तभी एक तेज आंधी आई। पेड़ से वो चमकता हुआ सुनहरा बीज टूट गया और हवा में उड़ते हुए बादलों में गायब हो गया। जी जा जा ढूंढ अपना शिकार। देखूं आज कौन अपने लालच का कैदी बनता है। जंगल में भयानक तूफान आया हुआ था। बिजली कड़क रही थी। एक बूढ़ा बाज अपनी चोंच में एक चमकता हुआ सुनहरा बीज दबाए उड़ रहा था। हवा के तेज झोंके से वो बीज उसकी चोंच से छूट गया और नीचे गिर गया। नहीं, मेरा जादुई बीज। ये जिस जमीन पर गिरेगा वहाँ तबाही और लालच दोनों साथ आएंगे। वो बीज हवा में तैरता हुआ रानो चिड़िया के इलाके की तरफ गिर गया। रानो चिड़िया का घोंसला पुराना था और बारिश हो रही थी और छत से पानी टपक रहा था। उसका पति टुन्नू चिड़ा बुखार में कांप रहा था। बच्चे, गुड़िया और कुकू डर के मारे एक कोने में दुबके थे। टुन्नू जी, आप हिम्मत रखिए, बारिश रुकते ही मैं छत ठीक कर दूंगी। रानो, मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस बच्चों को ठंड न लग जाए। हमारा नसीब ही खराब है, हमारे पास एक पक्का घर भी नहीं है। अगली सुबह बारिश रुकने के बाद रानो दाना खोजने निकली। कीचड़ में उसे वही सुनहरा बीज पड़ा मिला। वो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। अरे, ये कैसा बीज है? ये तो सोने जैसा चमक रहा है। शायद इसे बोने से कोई फलदार पेड़ उगेगा और मेरे बच्चों का पेट भरेगा। रानो ने वो बीज पास की एक चट्टान के नीचे दबा दिया। कुछ घंटों बाद चमत्कार हुआ। बीज से पौधा नहीं बल्कि धीरे धीरे दीवारें निकलने लगी। देखते ही देखते वहाँ एक छोटा, सुंदर और सोने का घर उगाया। वो इतना चमकदार था कि आंखें चौंधिया जाएं। माँ, पिताजी, देखिए, हमारे लिए सोने का घर उगाया है। अब हम इसमें रहेंगे। ये तो किसी महल जैसा है। शायद ईश्वर ने हमारी सुन ली। कालू कौवा और गोरी कौवी दूर बैठे ये सब देख रहे थे। सोने का घर देखकर उनकी आंखों में लालच आ गया। गोरी, देख रही हो? रानो के पास सोने का घर। अगर हम उस घर को तोड़कर बेचे तो हम जंगल के राजा बन जाएंगे। लेकिन वो चिड़िया आसानी से घर नहीं छोड़ेगी। हमें उसे डरा कर भगाना होगा। रानो और उसका परिवार अभी घर में प्रवेश करने ही वाले थे कि कालू कौवा वहाँ आ धमका। उसने बहुत घबराया हुआ नाटक किया। रुक जाइए रानो बहन, अंदर मत जाइएगा। क्या हुआ कालू भाई, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बहन, मुझे अभी पता चला है कि ये शापित घर है। इसके अंदर एक अदृश्य सांप रहता है जो रात को जागता है। अगर आप अंदर गईं तो सुबह तक कोई जिंदा नहीं बचेगा। कालू की बात सुनकर रानो डर गई। उसने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वो सोने का घर छोड़ दिया। पूरा परिवार बेघर होकर नदी किनारे आ गया। माँ, हमारा सुंदर घर छूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? फिर से बारिश में भीगना पड़ेगा। बेटा, जान है तो जहान है। सोने का घर अगर जान ले ले तो वो घर नहीं कब्र है। हम फिर से तिनके जोड़ लेंगे। सोने का घर छोड़ने के बाद रानो और उसका परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए थे। अचानक फिर बारिश आ गई थी। रानो ने एक बड़े केले के पत्ते को छाता बनाकर अपने बच्चों गुड़िया और कुकू को उसके नीचे छिपाया हुआ था। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो सोने का घर कितना गर्म था। हम वहाँ वापस क्यों नहीं जा सकते? क्या वो सांप सच में वहाँ है? रानो, शायद हमने गलती कर दी। कालू भाई शायद झूठ बोल रहे हो। बच्चे ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। टुन्नू जी, सांप का जहर शरीर मारता है लेकिन लालच का जहर आत्मा मार देता है। मेरे मन ने कहा कि वहाँ खतरा है। आप भरोसा रखिए, ये बारिश भी रुक जाएगी। रानो के जाते ही कालू और गोरी खुशी खुशी उस सोने के घर में घुस गए। अंदर सब कुछ सोने का था, बिस्तर, कटोरी, सब कुछ। बेवकूफ रानो, कोई सांप नहीं है।